इसको क्या हो गया? इसको दौड़ा आ गया। ये तो गया। इसका दिमाग फेल हो गया। अच्छा। और मरे हुए को मारने में कोई मजा नहीं आएगा। हाँ इसकी राइफल ले लेते हैं। हाँ। जब अपने डिपार्टमेंट में जाएगा तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। अच्छा। उठाइए इसकी राइफल। चलो पड़ा रहने। आइए। साले आए थे मुझसे टक्कर लेने के लिए। अरे साले झांटुओ, अगर मिर्गी का बहाना ना कर लेता तो साले मेरी भी जान लेते, मेरी जान निकल जाती। अगर मुंह से बोली निकली तो इधर से गोली चलेगी। क्या रे बागड़ बिल्ले? चुपचाप खड़े रहो। सरदार जी इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। ऐसी नौकरी अगर तुमने सीटी बजाने की कोशिश की तो हम तुम्हारी सीटी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। इसमें बैठो, इसमें बैठो। अरे आपके सामने मेरी इसमें बैठो। पीके ए भैया, तुमसे जितना कहा जाए इसमें बैठो। तुम जाओ, माफ करो। ऐसी नौकरी जाए हुलकिन के, ऐसी नौकरी जाए हुलकिन के। अगर हमका मार डर हाँ तो हमारे घर में 15-20 झाउआ नान कर दिया। इतने बच्चे क्यों पर्दा करता है? बच्चे क्या करी साहब, हमार मेहरिया देसी थोड़े यार। फिर क्या है? हमार मेहरिया यार डंकल। अरे चुपचाप खड़े रहोगे। जाओ खड़ा चलो चलिए। अरे यार बाप रे। अगर सीटी बजा देता तो मेरी जान निकल जाती। साहब वो साले आ गए मेरे सामने। कौन? सूरज डाकू। आ गए तो पकड़ लेना चाहिए था। मैं झांटू नहीं, डाकू डाकू। हाँ साहब मेरे सामने झांटू बोलते हो यार। सूरज डाकू मेरे सामने आ गया। उसका क्यों आ गया? तेरी माँ का बदमाश मारो साले। अरे साहब जो ही बदमाश ना मेरे साहब इतनी नार घुसे। तेरे मुंह में नार घुसेर दिया। अरे साहब हमें सीटी क्यों नहीं बजाया यार? अरे शुक्ला, अगर उस वक्त मैं सीटी बजा देता तो वो साले मेरी सीटी खोल देते। अब क्या करें साहब, राइफल भी चली। सर बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एसपी साहब मारे गए, एसपी साहब मारे गए और ये सूरज का आतंक बढ़ता जा रहा है। शुक्ला, अगर इसको जल्दी नहीं कंट्रोल किया गया शुक्ला जी एक दिन तो ये सूरजगढ़ रियासत में सूरज के अलावा पुलिस का छोड़िए, ये पुलिस प्रशासन भी और भी खतरा बढ़ सकता है। बीके तुम चिंता मत करो, ये सूरज कब तक बचेगा। आओ पहले आराम करते हैं और इसके बाद मौके की तलाश करते हैं। ये सर ओके आपने ठीक। मुखबिरों द्वारा अब हमको ताकत से नहीं दिमाग से काम लेना है। अगर सूरज को मारना है तो सर दिमाग से काम लेना पड़ेगा सर। वो कैसे? अब तो सर कोई वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हो सकता है ये समाज में कोई सूरज से मिला हुआ हो, ये गांव के किसान हो सकता सहित हमारी बात सुन ले, सूरज से बता दे तो सूरज मारा न जाए। इसलिए हम लोग बैठ करके अंदर मीटिंग करेंगे और ऐसी सलाह बताएंगे कि सूरज ऐसी जगह मारा जाएगा, ऐसी जगह मारा जाएगा साला पानी भी नहीं पाएगा। आइए
देखो वीडियो बन रहा है, इसलिए मैंने सूरज को मारने का सलाह नहीं बनाया, यहाँ पर नहीं बताया। ऑफिस में चलते हैं, आइए आइए, चलो चलो चलो। क्या बताऊं, जब से सूरज प्रदेश गया है न तो उन्होंने फोन किया, न कोई चिट्ठी, न संदेश। अब तो उसके खत भी आने बंद हो गए। कुछ समझ में नहीं आता, आखिर करूं तो क्या करूं। अब खत भी नहीं आते, अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आते। अब खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आते। अभी खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आते। अभी खत भी नहीं आते, सदा भी नहीं आते। क्या याद मेरी उन्हीं को, क्या याद मेरी उन्हीं को, जरा भी नहीं आती। क्या याद मेरी उन्हीं को। बीमार मोहब्बती को अजा भी नहीं आती। बीमार मोहब्बती को अजा भी नहीं आती। वही प्रेम का सूरज की है, क्या सूरज के प्रेम का है? चलकर इससे मिलता हूँ मैं, क्या सूरज के प्रेम का जलाने बाग में गुनगुना रही है। बीमार मोहब्बती को अजा भी नहीं आती। बीमार मोहब्बती को अजा भी नहीं आती। कुछ काम फकीरों की, कुछ काम फकीरों की, दुआ भी नहीं आती। कुछ काम फकीरों की, दुआ भी नहीं आती। अरे सूरज, तुम आ गए। हाँ आ गया प्यारी। कितना तड़पाते हो। तड़पाता तो नहीं हूँ, कुछ ऐसे धंधे हैं, हाँ। उन धंधों में मैं बिजी हो जाता हूँ। ओहो, आपका धंधा, आपकी नौकरी, आप ही को मुबारक हो। और आप आए भी तो वो भी पीछे से। अरे पीछे से आने का कारण ये है हाँ। कि नवस्था के लोग कह रहे थे पीछे से प्यार करने में कुछ ज्यादा मजा आता है। अच्छा, हाँ आगे हो या पीछे? अब तड़पाना भी छोड़ो और सामने आ जाओ। नहीं तड़पाऊंगा नहीं प्यारी। तो आओ ना फिर सामने। कब तक मुझे तड़पाओगे? मिलने का बड़ा मन करता है मेरे घर। कुंवर सिंह, तू यहाँ भी आ गया? आ गया। तू पागल हो गया है। अरे गुलफाम किस खुशी में, अरे गुनगुना नहीं हो।
मेरी छम्मक छल्लो, जियो मेरी बनमुर्गी। होश में नहीं है, होश में हो जाओ। अरे कई बार तुमको मैं ये समझाई, कई बार तुमको मैं समझाई ठाकुरी, मगर ना ठिकाने अकल आई। तेरे अकल कभी ठिकाने नहीं आएगी ना। मुद्दतों के बाद तू हमारे पंजे में आई है बुलबुल। मैं कहती हूँ चुपचाप यहाँ से बाहर चले जा। अगर कहीं मेरा दिमाग खराब हो गया ना, उतारूंगी जूतियां और इतनी जूतियां तेरे सर पे लगाऊंगी, तेरे सारे बाल झड़ जाएंगे। मासूम की जूतियां काबिले इज्जत हुआ करती हैं। कहते हैं दूध में चावल पके उसे खीर कहते हैं, प्यार में जूतियां चले उसे तकदीर कहते हैं। उसी काबिल का हो गया, तेरी जी जूतियां ही पसंद है। देख लैला, पागल हो गया। मेरी जान मंजूरी की हालत देख लैला, तेरे मजनू का कलेजा क्या है। देख लैला, तेरे मजनू का कलेजा क्या है।
बचा दूंगी। आज ये ठाकुर के पंजे से बचकर भी जाएगी। मुझे बचाने के लिए वो जरूर आएगा। क्योंकि तो सूरज की प्रेमिका है ना। आज तेरी जवानी से भरपूर मजा लूंगा। बुला बुला, किसको बुलाती है रे? मुझे बचाने के लिए मेरा भगवान जरूर आएगा। कौन भगवान है? कौन? वही जो सबका रखवाला है, वही किशन कन्हैया। वो माखन चोर, वो कन्हैया के बाद जो छीन रहा हराम की इज्जत है। और अरे हरामजादी, कम से कम भगवान से तो डर। भगवान मेरे सहारे रहता है, खुद मुझसे सलाह लेने आता है। आज मैं कहाँ जाएगी? ये जाएगी कहाँ? चारों तरफ तो दरवाजे बंद हैं। इस सराने बाग के अंदर ही रहेगी, जहाँ भी जा सकती है। ये हरामजादा मेरा पीछा करते करते ना बने मुझे परेशान किया। मैं यहाँ से और दूर चली जाती हूँ ताकि वैसे नजर ना आए। हे भगवान, आज आया जो आ गया हरामजादे, यहाँ भी आ गया। तू सूरज के प्रेम का है। आज तेरी इज्जत से न खेला तो कुछ नहीं। नहीं कुंवर सिंह, हरामजादे, मैं तुझे बदनाम कर दूंगी। मैं सारे गांव में चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी हरामजादे। हाँ, बदनाम करेगी। चल चल, इसी जलाने बाग में आशा, आज तुझको मैं देख, आज नखरे दिखा रही थी और कहती है बदनाम कर दूंगी, इज्जत खाक में मिला दूंगी, ठाकुर के नाम पर कलंक लगाएगी। क्यों रे हरामजादी, उठ खड़ी हो। मैं देख तेरी हालत क्या करता हूं। भगवान को बुला जिसकी याद करती थी।
घबराओ नहीं प्यारी मेरी, मैं खुद ही गम का मारा हूं। तुम रो नहीं प्यारी मेरी, मैं खुद ही गम का मारा हूं। लग जाओ गले से मेरे प्रिय, मैं प्रीतम तेरा प्यारा। सुमन, और ये तुम्हारी हालत मैं सब कुछ बताऊंगी सूरज। ये हालत मेरे किसने किया, कैसे? किसने क्या है हालत? और ठाकुर कुंवरी सिंह ने मुझ पर और जुल्म ढाया है। लूट ली इज्जत मेरी दुष्ट पापी बेशर्म। कुंवर सिंह ने मुझे बर्बाद कर दिया सूरज। ठाकुर कुंवर सिंह, मुझे मर जाने दीजिए सूरज, मुझे मर जाने। सुमन, ठाकुर कुंवर सिंह ने तेरे साथ गलत व्यवहार किया है। इसका फल उसको भगवान खुद देगा। और जब मर जाएगी तो मरने के बाद क्या होता है? तो फिर क्या करूं? मरने का इरादा छोड़ और चल मेरे साथ। आपके साथ जंगल में रहेंगे। जंगल में मैं क्या करूंगी? तुझे हमारे भेष में रहना है। आपके भेष में? और क्या? यानी मुझे भी डाकू बनना होगा? तुझे भी डाकू बनना पड़ेगा। और चल फिर देखेंगे ये दुश्मन कहाँ रहेंगे। तुम सही कहते हो मैं सूरज। मारूंगा सालों दुश्मनों को। हेलो सरदार, बोलिए मैडम। कौन है? मैं तुमसे बताने को भूल ही गया। अरे हमसे तो परिचय ये हमारे गांव की लड़की, हमारे गांव की रहने वाली है। अच्छा, और ठाकुर कुंवर सिंह ने इसको भी बर्बाद कर दिया। खत्म कर दे। हाँ हाँ, अगर टाइम पा जाता तो मार भी डालता। अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, छोड़ो इन बातों को। तुम्हारा मतलब क्या है? ये आपकी प्रेमिका है क्या? हाँ वैसे चलो कोई बात नहीं, समय समय का खेल है, कब किसको हो जाए रभी जाने। यही है मैडम। और आज से तुम इसे अपने गिरोह में रखोगी। इसको मैं अपने साथ रखूंगी। इसको भी साथ रखोगी। अच्छा, और जितने काम तुम करती हो हाँ, सारे काम इसे बता देना। ठीक ये है। करेगी। मैनेजर के काम में संभाल। देखिए, हाँ बोलिए। और कल बड़े मंगल का मेला है। अच्छा, मेला घूमने चलना है। हाँ, मेले के चारों तरफ पुलिस लगी हुई है। अच्छा, और अगर इस भेष में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। पकड़ लेंगे। और मेला भी घूमना है। हाँ, ये लिबास बदलेंगे, इसके बाद मेला चलेंगे। हमको तो लिबास बदलना ही पड़ेगा। सुमन, चलो तुम भी। आइए चलिए। चलो। चलो चलते हैं।
स्वामी के पास, उनसे इजाजत लेती हूँ, क्योंकि सुनी हूँ बड़े मंगर बाबा का मेला बहुत अच्छा लगता है। मैं भी घूमूंगी, आखिर मेला देखूं कैसे लगता है। चलती हूँ। स्वामी, सर ये बताएं, ये लड़की कौन जो आपको स्वामी कह रही है? तुम्हें नहीं पता? अरे सर मुझे क्या मालूम है, मैं तो 3 महीने हॉस्पिटल में था, मुझे क्या पता है लड़की कौन आपको जो कि स्वामी कह रही है। अरे मेरी पत्नी है यार। आपकी पत्नी सर? जी हाँ, इसका मतलब आपने शादी कर ली? शादी कर लिया।